हेलो गाइस, वेलकम टू द स्कूलास्टिक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। इसके पहले हम पढ़े हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब कि दो चरवाहा की समीकरण का युग्म। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको देखिए और अच्छे से उसको पढ़िए। और आज हम पढ़ेंगे किसको? त्रिकोणमिति को। यह चैप्टर नंबर 8 है। तो त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति किसको कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। त्रिकोणमिति क्या होता है कि त्रिभुज का मापन। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये मान लीजिए त्रिभुज है। इस त्रिभुज को क्या है, यदि इनके भुजाओं का मापन कर लिया जाए तो इसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। और उसके बाद आती है इसकी बारी जो है इसके इन भुजाओं का जो है। मान लीजिए इस त्रिभुज को क्या मानते हैं? ये बी और सी, ये त्रिभुज मान लिए। इस भुजाओं का क्या होता है? अनुपात होता है आपस में। तो अनुपात कितने होते हैं? इन भुजाओं के 6 अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। मतलब कितने अनुपात होते हैं? 6। पहला अनुपात क्या होता है आपका? साइन। दूसरा आपका हो जाएगा कॉस थीटा। तीसरा आपका हो जाएगा साइन कॉस टेन। उसके बाद आती है आपकी बारी कॉट की, कॉट थीटा। उसके बाद होता है सेक थीटा। उसके बाद आता है आपका कॉसेक थीटा। ये चौथा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5वां और ये हो जाएगा आपका लास्ट 6वां। कितने अनुपात होते हैं? 6। इनके भुजाओं के 6 अनुपात होते हैं। तो ये जो है आपके साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक हो गए। अब देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक हो गए। अब इन भुजाओं का अनुपात हम कैसे निकालेंगे कि कौन भुजा किसके बटे आएगी, इसको भी तो हमें जानना है। तो इसके लिए हम सबसे सिंपल प्रयोग करते हैं, लाल बटे कक्का का प्रयोग करेंगे। लाल बटे कक्का। मान लीजिए देखिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जाएंगे साइन कॉस टेन, फिर जो है कॉट सेक कोसेक। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसको देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू, देखिए इसको जो होता है लाल बटे कक्का का मतलब क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अब इसमें ये भी देख लेते हैं कि ये त्रिभुज है आपका। इस त्रिभुज में लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार क्या? क्योंकि तीनों भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं का नाम भी आपका होगा। तो ये क्या होगा? लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कर्ण। देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए ये कोई बेस है और इस पर कोई भुजा मान लीजिए कोई भी डालते हैं तो क्या होगा? एकदम बिल्कुल लंब होगा। तो लंब जब होगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से ये लंब पड़ा तो इसको लंब लिखेंगे और इसको आधार, इसको कर्ण। और इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब जो है मान लीजिए इसको क्या, अब साइन थीटा बार निकालेंगे तो साइन थीटा बार क्या होता है? एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आपका? साइन थीटा का लंब जो है आपका BC, BC बटे मान लीजिए AB, सॉरी कर्ण है ना तो AC होगा, AC होगा। तो इसका क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका लंब बटे जो है कर्ण। ये हो गया आपका साइन थीटा का मान। अब इस तरह से कॉस का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। कॉस का हो गया। उसके बाद आपकी बारी आ जाती है टेन की। तो टेन बराबर क्या हो जाता है? लंब बटे आधार। टेन हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। उसके बाद देखिए अब जो है आपकी बारी किसकी आती है? मान लीजिए अब बारी आ गई कॉट की। तो कॉट की बारी हमने क्या बताया? यहाँ से चलेंगे कॉट से कोसेक। तो कॉट इधर से जाएगा इस तरह से, आधार बटे लंब। तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ये आधार बटे लंब। अब सेक की बारी। सेक के लिए क्या करेंगे? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और लास्ट बच रहा है आपका
कर्ण बटे लंब, किसका? कोसेक का। कर्ण अपान लंब। इस तरह से क्या करेंगे हम, जो है साइन कांस्टेंट काट सेक कोसेक का अनुपात निकाल लेंगे। देखिए ये चैप्टर क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू किसके? एग्जाम के, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इसको आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम क्लियरली तैयार करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हवाई पढ़ करके हम इसको निकल लें। तो इस तरह से एक बार देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री होता है आपका किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मापन, इसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। उसके बाद मान लीजिए तीनों भुजाएं क्या क्या होती हैं? समकोण त्रिभुज एक होता है, उसमें क्या होता है? एक आधार होता है, एक लंब होता है, और एक भुजा क्या होती है? कर्ण। उसको इसका अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं हम? लाल बटे कक्का का यूज करते हैं। पहले इधर से जाएंगे, फिर इस साइड से आते हैं वापस। तो इस तरह से हम क्या छवों का अनुपात निकाल लिए। अब जो है बारी आती है इसमें, जो है कि मान लीजिए ये तो हम अनुपात निकाल लिए, लेकिन यदि इसमें से जो है मान लीजिए दो भुजा दे दिया जाए, क्योंकि हमें मापन करना है, तो मान लीजिए दो भुजा दे दिया जाए, चाहे इनमें से ये दो भुजा दे दिया जाए, तो तीसरी किसी एक भुजा की मान निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? उसके लिए हमें क्या होता है, उसके प्रयोग करने के लिए हमें जो है पाइथागोरस प्रमेय जानना चाहिए। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। मान लीजिए ये आपका कर्ण है, कर्ण पर बना वर्ग, इस पर जो भी बनेगा वर्ग, उसका बना वर्ग बराबर, मतलब इन दोनों भुजाओं पे जो वर्ग बनेगा उसका योग होगा। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं AC² बराबर AB² प्लस BC²। यही आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय है। इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग और प्लस लंब पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आपका हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय पर मान लीजिए हम कोई सवाल एक देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए मैं इसको जो है 3 मान लेता हूँ और इसको 4 मान लेता हूँ। तो अब इसकी वैल्यू में निकालना है, तो हमें क्या करना है? मान लीजिए AC बराबर हमें निकालना है। हमने क्या मान लिया कि हम माने जो है AB बराबर जो है आपका 3 और BC बराबर जो है आपका 4 मान लिए, और AC जो है हमको पूछ रहा है। तो AC पूछ रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे? इसी फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का यही है और इसी को यूज करना है इसमें। तो देखिए AC बराबर हो जाएगा, AC² बराबर हो जाएगा AB²। अब AB² कितना है आपका? 3 है, तो 3 डायरेक्ट मान रखिए, 3 का वर्ग प्लस यहाँ पे BC क्या है? 4 है, तो 4 का वर्ग। अब देखिए AC² बराबर क्या होगा आपका? 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। तो AC बराबर हो जाएगा √25। अब ये अंडर रूट कहाँ से आ गया? अंडर रूट जो है ये वर्ग हटेगा तो इस साइड क्या हो जाएगा? आपका रूट लग जाएगा। अब इसका जो है रूट लग जाता है, तो इसको क्या करते हैं? रूट लगने के लिए हमको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी एक बार देख लीजिए। मान लीजिए 25 है इस रूट पर। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 2 से तो कटेगा नहीं, पहले 2 से हम देखते हैं, लेकिन 2 से तो कटेगा नहीं, सीधे डायरेक्ट क्या है 5 से हमें दिख रहा कट जाएगा, तो 5 ही हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? AC बराबर कितना आ जाएगा? √5 × 5। अब देखिए 5 × 5 आ गया, बट अब इसको हम क्या करेंगे? जब ये 5 × 5 तो हम जब भी रूट में रहता है तो क्या होते हैं? इसको क्या करते हैं? जोड़ा बना करके निकालते हैं। तो AC बराबर आपका क्या आ जाएगा? AC बराबर आ जाएगा 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे AC की वैल्यू पूछ रहा है, तो AC बराबर कितना आ गया आपका? 5 आ गया। इस तरह से देखिए ये क्या हुआ आपका? पहले अनुपात निकाल लिए, फिर जो है पाइथागोरस प्रमेय कैसे होती है और क्या होता है, कैसे इसका इस पर यदि सवाल रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देख लिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होते हैं। तो वही मैंने करके देखिए 3 और 4 मान करके निकाल दिए। अब देखिए ये भी देख लीजिए एक बार एग्जाम्पल जो है आपको ये बिल्कुल ये है। और दूसरी चीज़ आप जो है बिल्कुल ये वर्ग जो होता है, मान लीजिए 11 का 10 तक तो सबको नॉर्मली लर्न होता है, बट 11, 12, 13 ऐसे जो वर्ग होंगे उसको क्या करना है आपको? बिल्कुल जो है कम से कम 30 तक लर्न करके रखिए, ताकि एग्ज़ाम में जैसे ही आप बिल्कुल सामने आए तो तुरंत उसका आंसर बता दें। नहीं तो आप जो है बिल्कुल टाइम लगा देंगे उसमें। मान लीजिए 11 क्या होता है? 121 और इसका 144 और इसका होता है 169
9। इसी तरह से 14, 15, 16, 17 सबका क्या होगा 20 तक कंप्लीट जो है 20 या 30 तक कंप्लीट करिएगा। और घन भी आप याद करके रखिए, घन मतलब क्यूब, क्यूब भी आपको कम से कम 20 तक लर्न होने चाहिए यदि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है तब। अब देखिए ये ख़त्म हो गया। इसके बाद जो है इसके और भी फार्मूले होते हैं, उसको देख लेते हैं आगे एक बार। दूसरे फार्मूले क्या होते हैं, ये देखिए ये क्या था कॉट, ये आपका सेक था, और ये होता है कोसेक थीटा। ये आपका छठवां था, ये पांचवा था। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इसका दूसरा अनुपात जो होता है 1 कोसेक थीटा। और उसी तरह से कास का क्या मान होता है 1 सेक थीटा। और देखिए टेन का टेन बराबर होता है 1 कॉट थीटा, और इसका एक और मान हो जाता है आपका साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसी तरह से कॉट का भी क्या होता है 1 टेन थीटा, और इसका सीधा विपरीत जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब देखिए ये सेक बराबर क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा, और इस तरह से कोसेक का हो जाएगा 1 साइन थीटा। अब देखिए इसको क्या है आपको लर्न करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल समझना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका साइन थीटा बराबर क्या है 1 कोसेक थीटा। अब ये कोसेक थीटा है तो ये सीधे नीचे आ जाइए। देखिए क्या हो गया यहाँ पे कोसेक था तो यहाँ पे क्या हो गया नीचे साइन हो गया, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। त्रिकोणमिति में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा एक दूसरे के विपरीत ही होंगे, बिल्कुल ईजी होता है, बहुत ही ईजी चैप्टर ये है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है उस तरह से। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 सेक, तो इसी तरह से सेक का जैसे ही आप आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 कॉस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे टेन का क्या हो रहा है, टेन का देखिए काट हो रहा है और काट का जो है टेन हो जा रहा है। और यहाँ पे भी देखिए साइन अपन कॉस और कॉस अपन साइन। तो बिल्कुल इसको समझना है, रट्टा नहीं मारना है। आप रट्टा मारेंगे तो बिल्कुल जो है आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और भूल भी जाएंगे। मैथ क्या होती है रटने की चीज़ बिल्कुल नहीं होती है, समझना है इसको। और इसमें देखिए आपके बोर्ड में क्या हुआ 30% जो है सिलेबस कम किया गया है, सिलेबस 30% कम किया गया है। तो इसका जो है चैप्टर 8.4 जो लास्ट चैप्टर है सर समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वो हमें नहीं पढ़ना है। बट मैं सोचता हूँ उसको भी पढ़ा दूँ, एग्ज़ाम के टाइम जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, बट उसके बिना त्रिकोणमिति हमें अधूरी लगती है, इसलिए उसको भी हम देखेंगे। अब देखिए ये आपका इतना हो गया, लेकिन इसके बाद भी अभी क्या फार्मूला, अभी भी फार्मूला आपके बनते हैं। अभी फार्मूला देखिए बनेगा साइन इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा इक्वल टू 1। अब इसी तरह से सेम कास इंटू सेक थीटा, कास थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये बनेगा, ये देखिए ये कास लिख दिया हूँ कोसेक होगा, लिखने में मिस्टेक हो गया है, ये क्या होगा कोसेक। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी टेन इंटू काट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये भी एक क्या है आपके 3 फार्मूले हैं। तो इससे मैं कितने फार्मूले 6 एंड 7 8 9 10 11। इसको लेकिन क्या था एकदम बिल्कुल ईजी है, देखो रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल क्या करना हमें बस एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं सारे के सारे। और यहाँ तो हमें पता ही है मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही बचेगा। इस तरह से जो ये पहला सरसमका का क्या हो गया फार्मूला जो है त्रिकोणमिति का कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके दूसरे फार्मूले देखते हैं। अब देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हम जो है देखे हैं कि त्रिकोणमिति के भुजाओं का अनुपात। लेकिन अब मान लीजिए त्रिकोणमिति क्या है, जब ये मान लीजिए ये कोण जब बनेगा इसमें तो ये कोण भी तो होंगे,
तो आप क्या पढ़ेंगे, इन कोणों के अनुपात। अब कोणों के अनुपात के लिए भी आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हो जाता है आपका साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब इसको भी बिल्कुल बीजी क्या है, एकदम बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अब मान लीजिए ये हो गया आपका 0 अंश, उसके बाद आपका आ जाएगा 0 के बाद आपका आएगा 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60 एंड लास्ट में आपका आ जाएगा 90 डिग्री। और देखिए इसके मान निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए साइन आपका यहाँ पे होगा। अब मान लीजिए साइन का मान निकालना हमको, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल देखिए पहले साइन का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम साइन का मान निकालने के लिए मान लीजिए 0 रखेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4 रख लेते हैं। उसके बाद इन सबको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे अंडर रूट करके। 4 से डिवाइड करिए अंडर रूट करके। ये मैं ये सीन बस बता रहा हूँ कि कैसे आता है, लेकिन ये नहीं कि एग्जाम में जा कर के आप भी ऐसे ही बैठ करके आराम से बिल्कुल इत्मीनान से निकालिए। और ऐसे निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका निकालते ही रह जाएंगे, पेपर जो जाएगा आपका छूट जाएगा, आधा कंप्लीट कर पाएंगे, आधा छोड़ के आ जाएंगे वापस। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब अंडर रूट 0 होगा, अंडर रूट 0 होगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 4 है जो 2 × 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका बाहर आ जाएगा 1/2। इस तरह देखिए 2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 1 तो रूट से बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए अंडर रूट 1/2 हो जाएगा ऐसे डिवाइड होने के बाद। अब देखिए यहाँ पे 1 तो बाहर निकल जाएगा, बट क्या हो जाएगा, रूट जो है 2 रह जाएगा, तो 1/√2। अब इसी तरह से यहाँ पे 3 जो है अंडर रूट में रह जाएगा, अब 4 क्या है 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, और ये तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, साइन 0 अंश का मान 0 और कास साइन 0 अंश का मान 0, उसका 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। अब देखिए ये हो गया साइन का मान, और साइन का मान का क्या होता है, सीधे अपोजिट जो होता है आपका कास का मान होता है, सीधे अपोजिट। मतलब जो 90 का इसमें मान रहेगा वो क्या होगा, यहाँ पे 0 का मान हो जाएगा। तो 0 का मान क्या हो जाएगा, तो आपका कास 0 का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये √3/2 किसका हो जाएगा, 30 अंश का कास का, और 45 का तो इधर से जाए उधर से जाए तो बात बराबर आ जाएगी। साइन कास का क्या हुआ, 45 अंश का मान, देखिए दोनों के क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इस तरह से इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। इस तरह से जो है साइन और कास का मान निकालें। अब देखिए साइन कास का मान निकालें तो इसको उसके बाद टेन का मान निकालने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। अभी जो मैंने फार्मूला बताया टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपन कास होता है, उस तरह से सबका मान रख करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए जो है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपन कास होता है, तो साइन 0 अपन कास का मान क्या होता है 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से क्या होता है, सबका लिख करके रख करके क्या करेंगे, निकाल लेंगे। बस हम क्या करेंगे, ये तो हम सिखा रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सब जा करके बैठ करके आराम से किसी का मान पूछ लिया कि चलिए भैया काट 90 का मान बताइए, तो काट 90 का मान निकालने के लिए अब क्या किया, बैठ करके आराम से सारा स्टैंडी बनाए, फिर जो है आराम से निकाले, तो फिर 15-20 मिनट इसी में समय बर्बाद कर देंगे, उसके बाद आपका जाएगा क्वेश्चन छूट। तो अब देखिए टेन का मान क्या होता है, टेन अभी तो हम निकाल के दिखाए हैं, टेन 0 का 0 हो जाता है, और टेन 30 अंश का होता है 1/√3, और टेन 45 का मान 1 होता है, क्योंकि देखिए इसको दोनों को डिवाइड करेंगे रख करके क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1 हो जाएगा। और इसका मान क्या हो जाता है आपका, जो होता है √3, और इसका क्या आता है अपरिभाषित, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इनफाइनाइट। अब से देखिए टेन का जब पता चल गया फिर इसका भी उल्टा हो जाता है,
ये हो जाएगा अपरिभाषित, उधर से आ जाएगा फिर √3 हो जाएगा, फिर जो है ये तो 1 रह जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। इस तरह से क्या हो गया, देखिए यदि साइन का लर्न हो जाए आपको तो कास का निकल जाएगा, और टेन का लर्न हो जाए तो काट का निकल जाएगा। उसी तरह से इसमें से किसी एक का लर्न हो जाए तो किसी एक दूसरे का जो है आप निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका साइन कास टेन काट का निकाल लिए। अब सेक का क्या करेंगे, सेक का उल्टा, सेक का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी का उल्टा होता है तो इसका उल्टा होगा, तो 1/1 क्या हो जाएगा, ये आपका 1 ही हो जाएगा। और देखिए ये है आपका, इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा तो √3 नीचे आ जाएगा। इस तरह से इसका क्या करेंगे, इसका भी जाएगा तो √2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, उल्टा जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जो है 0 ही, क्योंकि उल्टा 0 का करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। फिर देखिए अब ये फिर इसका उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, उधर से 2 आ जाएगा, और ये आपका जो है √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा आपका 1। इस तरह से क्या हुआ, ये पूरा जो है साइन का कास टेन काट सेक कोसेक का 0, 30, 45, 60 और 90 का मान निकल जाएगा। और देखिए आपको हम पहले सिखा दिए हैं कि निकालते कैसे हैं, फार्मूला पहले ही बता दिए हैं, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब ये फार्मूला कब काम आता है, मान लीजिए कभी भी मान लीजिए ऐसा हो जाए कि आपको बिल्कुल दिमाग में ही क्लिक ना करे, लर्न ही ना हो, उस समय याद ना आए, तब जो है इस फार्मूले का उपयोग करिएगा। अन्यथा जो है आप इसको क्या करिए, बिल्कुल एकदम लर्न कर लीजिए, एकदम रट्टा मार लीजिए, बिल्कुल जैसे ही कोई पूछे तुरंत जो है इसका आंसर आप दे दें, नहीं तो आप वहाँ पर टाइम लगा देंगे ज़्यादा, निकालने थोड़ी बैठेंगे वहाँ एग्जाम में। इस तरह से क्या होगा, इसका मान निकल गया। अब इस मान निकल गया तो इसका जो है एग्जाम्पल जो है कैसे सॉल्व होगा वो जो है हम क्वेश्चन में देखेंगे। उसके बाद जो है दूसरा अब क्या होता है, अब आगे का जो फार्मूला होता है उसको देख लेते हैं। अब देखिए अब इसको जो है चतुर्थांश में क्या होता है, इसके अनुपात में मान कैसे निकालते हैं, 0, 90 जो भी है उसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले वाले में क्या होता है, सारे क्या होते हैं आपके प्लस होते हैं। पहला चतुर्थांश जो होता है 0 से 90 होता है, इसमें क्या होते हैं, सारे प्लस होते हैं। दूसरे में क्या होता है, साइन प्लस होता है, और साइन का अपोजिट क्या होता है आपका कोसेक होता है, ये प्लस होता है। इसमें क्या होता है, टेन और काट प्लस होता है। अब बाकी सारे क्या होते हैं, इसमें माइनस होते हैं, और इसमें जो है आपका कास प्लस होता है, और उसी का अपोजिट सेक प्लस होता है। बाकी क्या हो जाते हैं आपके माइनस हो जाते हैं। अब इसका देखिए कैसे ये निकालते हैं, कैसे माइनस होता है कैसे प्लस होता है। मान लीजिए फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला आपका होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए ये आ गया साइन 90 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब क्या हुआ, साइन 0 से 90 में है, माइनस करेंगे, मान लीजिए कोई भी थीटा 90 में माइनस करेंगे तो 0 से 90 के बीच आएगा, तो ये सारे क्या होंगे इसमें प्लस होंगे। अब यही इस साइड आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कॉस होता है तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा साइन थीटा। इस तरह मान लीजिए इसमें यदि होता है 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, तो क्या हो जाता है आपका, इसमें जो है माइनस होने लगता है। इस तरह से चिन्ह हमेशा बदलता रहता है। और देखिए इसको सबसे आसान तरीके से ए याद करने का क्या है, ए एस टी सी एस आल। अब देखिए एस से साइन, साइन का मान धनात्मक हो जाएगा, साइन का अपोजिट जो था कास उसका भी मान धनात्मक हो जाएगा। और एस से क्या होते हैं सर्विस, ए से आल हो जाएगा, एस से सर्विस, टी से ट्रांसपोर्ट, सी से कंपनी। अब टी से तो टेन और काट का, टेन का अपोजिट क्या होता है काट होता है, तो टेन काट का धनात्मक और बाकी ऋणात्मक उस तरह से। अब सी से कंपनी, तो सी से पहले कास होता है कास का, और उसके बाद किसका, कास का अपोजिट कौन होता है सेक होता है, तो सेक का धनात्मक, इन दोनों का धनात्मक बाकी सबका ऋणात्मक। अब देखिए इसका फार्मूला देख लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, और कास 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है आपका साइन थीटा। उसके बाद साइन कास हो गया, उसको देखिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा काट थीटा, और काट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन थीटा। 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन थीटा। उस तरह से सेक
90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कोसेक, और कोसेक का क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा। इस तरह से कितने हैं, ये भी 6 हैं, इनको भी आपका करिएगा लर्न कर लीजिएगा, इसका भी यूज होगा आगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास, कास 90 माइनस साइन, और टेन बराबर काट, काट बराबर टेन, और सेक बराबर कोसेक, कोसेक बराबर सेक। सीधे क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। और ये चतुर्थांश रहा आपका लर्न करने का तरीका ASTC से। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है, यहाँ 0 इतनी दूरी कितनी है, ये आपका है 0 से 90, इधर जाएंगे तो 90 से 180 हो जाएगा, यहाँ से 180 से 270, 270 से ये हो जाएगा आपका 360। इस तरह से क्या होगा, ये भी आपका सर्वसम का, सॉरी ये भी आपका क्या होगा, जितने भी सूत्र थे ये कंप्लीट हो गया। अब जो है हम चैप्टर पे चलेंगे, एक्सरसाइज 8.1। और देखिए मान लीजिए इसी तरह से यदि साइन 90 प्लस थीटा हो, यहाँ पे मान लीजिए ये माइनस में है, ये 90 प्लस में हो तो क्या हो जाएगा, ये साइन वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और कोसेक वाला प्लस हो जाएगा, बाकी सबका आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए माइनस हो जाएगा। बट देखिए हमें क्या करना है, आपके चैप्टर में कितना बस इतना ही दिया है और इतना ही हमें पढ़ना है, लेकिन बाकी इसमें तो क्या है 4 चतुर्थांश है, चारों के मान होते हैं, लेकिन हमें बस इतना ही पढ़ना है, बहुत शार्ट हो गया है। अब पहले जितना बिल्कुल हमें नहीं पढ़ना, बस बहुत कम पढ़ना है इसमें। इस तरह से अब जो ये कंप्लीट हो गया है, तो अब प्रश्नावली जो है 8.1 सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी जो है हम क्या पढ़े, अभी तो हमने पढ़ा त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति में कैसे जो है एंगल कितने अंश का बनता है, एंगल जो है, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लिए हैं, पाइथागोरस पढ़ने के बाद फार्मूला पढ़ लिए हैं, फिर जो है 0 से 90 तक का मान निकाल लिए। उसके बाद जो है ये वाला फार्मूला आपका क्या किया, 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा जो भी होता है उसका कैसे निकालते हैं वो हम देख लिए। उसके बाद अब हम जो है चैप्टर लगाएंगे।